केवल जिला का कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम यहाँ पर आज उन्होंने आयोजित किया है। और एक बात कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे कार्यक्रम हुआ, इसमें हमारे मीडिया के पत्रकार बंधुओं ने भी बहुत अच्छा प्रचार प्रसार किया है। उनके लिए भी मैं उनको भी बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आप लोगों ने बहुत अच्छा अवेयरनेस का कार्यक्रम अपने मीडिया के माध्यम से चलाया। और मैं बात करूं आज से 40 साल पहले की, 40 साल पहले जो हमारे यहां बारिश होती थी, लगभग 160 मिलीलीटर कहते हैं जल हमारे यहां पर गिरता था प्रतिवर्ष, लेकिन अब वो घट करके 120 मिलीलीटर हो गया है। यदि हम तापमान की बात करें तो हमारे यहां पर अभी 40 साल के भीतर में 1 से 2 डिग्री हमारे कहते हैं तापमान बढ़ चुका है गर्मी के दिनों में। ये क्यों हुआ? कहीं ना कहीं से हम अपने प्रकृति का हम लोग क्षरण कर रहे हैं, प्रकृति का हम अंधाधुन दुरुपयोग कर रहे हैं और उसके कारण से आज हमको ये सारी विषमताओं का सामना करना पड़ रहा है। अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पर अब नदियों में या फिर नालों में या फिर जो भी हमारे जल के भंडार हैं वहां पर भी हम जाकर के प्लास्टिक का उपयोग कर देते हैं, प्लास्टिक फैला देते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हमारे जितने भी जल के स्रोत हैं, जितने भी हमारे जल के संसाधन हैं, उनका हम सही तरीके से बचत करें। क्योंकि हमारे पूर्वज जब उस समय में कुछ नहीं होता था, उस समय में आज भी जो हमारे पूर्वजों ने जो हमको तालाब बना करके दिया है वो आज भी जीवित है। कितने दूरदृष्टि थी और आज भी वो हम उनका संरक्षण करें तो निश्चित तौर पे हम आने वाली पीढ़ी को एक बहुत बड़ी सौगात दे सकते हैं। आज हम क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन को लेकर के हम लोग बहुत लंबी चर्चा करते हैं। इकोसिस्टम को जिस तरीके से हम लोग खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरीके से कोशिश हमारी न हो। हम सभी का दायित्व बने और उसी दायित्व का हम लोग अच्छे तरीके से निर्वहन करें। यही आज के इस पूरे जल जगार का उद्देश्य है, ऐसा मेरा मानना है। मैं सभी से चाहूंगा कि आप सभी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। और पुनः हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी, जिन्होंने इस छोटे से समय में जिस तरीके से राज्य को एक से बढ़कर के एक सौगात दी, चाहे वो महतारी वंदन के माध्यम से 70 लाख से ऊपर माताओं बहनों को पैसा देने की बात हो, चाहे धान की कीमत हो, चाहे वो हमारे कहते हैं तेंदुपत्ता की कीमत हो, ये सारा काम हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया है। एक बार जोरदार ताली के साथ में उनका स्वागत करिएगा। और उसके साथ साथ हमारे आवास की चिंता, उन्होंने कहा था कि मैं जब तक अपने आवास में नहीं जाऊंगा जब तक मैं हमारे प्रदेश के लोगों को आवास उपलब्ध न कराऊं। आज उन्होंने गृह प्रवेश भी किया है, हम सभी उनको बधाई देते हैं। और तो धमतरी से आप लाइव तस्वीरें देख रहे थे जहां पर जल जगार महोत्सव का आगाज हो गया। फिलहाल वक्त एक ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं। ज़ूपी लूडो पर गेम शुरू सिर्फ ₹1 से। तो अब भी Zoopy.com से ऐप डाउनलोड करो, खेलो लूडो और जीतो लाखों तक कैश। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। It's England versus Goalie today in sunny London. Now that's pinpoint precision. Looks like a change of bat for goalie. Oh, that's pure power play. Massive shot. It's out of the stadium. And the game is still on, folks. Unbelievable
unstoppable. अरे ऋषि आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल ने। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाएं। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। full fresh इससे मिले ताजा ब्रेथ मिंट क्रिस्टल करे अपना काम रखे मुंह ताजा ये सुबह शो दंतकांति फ्रेश एक्टिव है एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का ये नया दंतकांति फ्रेश एक्टिव जेल रखे सांसों को फुल फ्रेश। So Siguro the automobile, the policy बाजार व अहेरो मच दिनेरो। समझ में आया? मैंने कितनी बार हिंदी में समझाया कि पॉलिसी बाजार से कंपेयर करके कार इंश्योरेंस पे 8,000 रुपए तक बचा सकते हो, पर कुछ लोगों को अभी तक समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा स्पेनिश में समझा दूं। आदियोस अमीगोस। जी महासमुंद की लोकप्रिय सांसद श्रीमती रूप कुमारी चौधरी जी, कांकेर के सांसद श्री भोजराज नाग जी, छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री और विधायक और बहुत ही सीनियर नेता श्री अजय चंद्राकर जी, कांकेर के विधायक श्री आसाराम नेताम जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री नेहरू निषाद जी। नेहरू निषाद आए हैं क्या? नहीं आए। अच्छा, अभी नेहरू निषाद जी को पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाए हैं, एक बार ताली बजा दीजिए उनके लिए। हमारे धमतरी जिला के अध्यक्ष श्री प्रकाश बैस जी, प्रदेश महामंत्री श्री जगदीश रामू रोहरा जी, श्री प्रीतेश गांधी जी, पूर्व विधायक श्रीमती रंजना साहू, पूर्व विधायक श्री इंदर चोपड़ा जी, पूर्व विधायक श्रीमती पिंकी शाह जी, पूर्व विधायक श्री श्रवण मरकाम जी, कमिश्नर महादेव कावरे जी, यहाँ की कलेक्टर, एसपी, डीएफओ, सभी अधिकारी कर्मचारीगण और इस समारोह में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी का अपने तरफ से हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूं और इस समारोह के शुभारंभ के अवसर में बुलाए, इसके लिए आप सभी का और जिला प्रशासन का मैं आभार व्यक्त करता हूं। ये नवरात्रि का समय चल रहा है, आप सभी को नवरात्रि की भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी लोग यहाँ माता अंगार मोती की पूजा अर्चना किए हैं, उनका दर्शन किए हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए उनसे कामना किए हैं। छत्तीसगढ़ में सबके घर में सुख समृद्धि हो, सबका जीवन मंगलमय हो, ऐसा आज माता अंगार मोती से पूजा करके उनसे कामना किए हैं। एक नया नवाचार है यहाँ धमतरी के लिए। वैसे तो पूरे छत्तीसगढ़ में वाटर लेवल डाउन हो रहा है, जल स्तर नीचे हो रहा है और इसलिए आप देख रहे हैं कि जो पुराने समय में नलकूप वगैरह खनन किए हैं, जो 300 फीट तक अधिकतम पहले खोदते थे, आज अधिकांश गांवों में जब गर्मी का दिन आता है, मई जून का महीना आता है, तो नलकूप सूख जाते हैं क्योंकि पानी का लगातार दोहन हो रहा है, लेकिन हम लोग पानी का जल का संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। आज वो ठीक बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन और अमृत मिशन के माध्यम से इस देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हर घर में नल जल और हर घर में नल द्वारा पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन पिछली सरकार में इस योजना का जो बुरा हाल हुआ सबको मालूम है। आज मुख्यमंत्री के नाते हमारे पास समस्या आती है
कि खाली टंकी खड़ा कर दिए हैं, घर घर नल पहुंचा दिए हैं, लेकिन पानी का पता नहीं है, कहां से पानी आएगा इसकी चिंता नहीं हुई। तो इस तरह से इस योजना के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। लेकिन अब हम लोग सरकार में आए हैं तो इसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। धमतरी का भी वाटर लेवल डाउन हो गया था, लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ के जिला प्रशासन को और समस्त जिलेवासियों को कि आप सब लोग मिलकर इसको एक जन आंदोलन का रूप दिए और कई तरह का नवाचार यहाँ पर किए, इतना तक कि हमारे स्कूली बच्चों को भी इसमें जोड़े और आज उसका परिणाम है कि यहाँ पर वाटर लेवल और अच्छा हो गया है। इसलिए मैं फिर से एक बार पूरे धमतरी के निवासियों को और जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और ये जल जगार महोत्सव 2 दिन का है, आज शुभारंभ हुआ है। हमको पता चला है कि 4 अलग कंट्री से भी यहाँ पर जो विशेषज्ञ हैं जल संरक्षण के, वो लोग भी आए हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में भी जल संरक्षण के लिए जो अपने तरीके से काम किए हैं वो लोग भी सब आए हैं। सबका अनुभव सबके सामने में साझा होगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में धमतरी के लिए वो भी फायदेमंद होगा। एक सरस्वती ध्रुव एक गांव की महिला है और वो किस तरह से इस पर काम की है, अपना अनुभव साझा कर रही थी। बड़ा अच्छा लगा उसकी बात को सुनकर। अभी हम कुछ दिन पहले राजनांदगांव जिले के गांव में गए थे, बरगा करके पंचायत में। वहां पर एक महिला सरपंच है, वहां भी इसी तरह से पानी की समस्या थी, संकट था, लेकिन वो तालाब खोदवा के और तालाब के बीच में बोर करवा के ऐसे छोड़ दिए तो बरसात का पानी उस बोर के माध्यम से धीरे धीरे रिसते रहता है और आज 50-60 फीट में वहां पर पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो रहा है। तो ऐसे अगर कोई भी व्यक्ति ठान ले, एक व्यक्ति भी अगर ठान ले कोई बड़ा काम करने का, तो सब संभव हो जाता है। लेकिन यहाँ तो धमतरी में आप सब लोग पूरी टीम भावना से जल संरक्षण पर काम कर रहे हैं, तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि यहाँ का जो जल स्तर अच्छा हुआ है अब ये मेंटेन होके रहेगा। और आप सब लोग थोड़ा अतीत में जाइए, पहले बारिश भी अच्छी होती थी। हम लोगों के तरफ बूढ़ा लोग बोलते थे कि पहले ट्रैक्टर फैक्टर नहीं होता था तो उस समय बैलों से दौरी बोलते हैं हम लोगों की तरफ, जसपुर तरफ, दौरी में बैलों को फांद के मिसाई करते थे और इधर भी दौरी बोलते हैं, और बीच में एक लकड़ी का खंभा होता था, लकड़ी का खूंटा, हाँ खूंटा, तो उसी में दौरी जैसे जोतते थे। तो एक धान का बीज भी अगर छिड़क के वो खंभे के ऊपर में चला जाता था तो जब अगले बारिश में उग जाता था तो उसी में पक जाता था, वो खंभा के ऊपर में पक जाता था, इतनी बारिश होती।